यमराज को मृत्यु का देवता बनने से पहले खुद मरना पड़ा था। पृथ्वी पर मृत्यु का चक्र भोगने के बाद ही यमराज को मृत्यु का देवता का पद प्राप्त हुआ था। तो चलिए जानते हैं यमराज से जुड़ी इस दिलचस्प किस्से के बारे में। एक बार यमराज और शनिदेव में युद्ध छिड़ गया। अपने अपने माताओं के अधिकार के लिए दोनों भाई आपस में लड़ पड़े थे। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा। शनिदेव और यमराज के बीच का युद्ध भयंकर मोड़ लेने लगा। सूर्यदेव समेत सभी देवताओं ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सभी विफल हो गए, क्योंकि शनिदेव को बालावस्था से ही महादेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा के साथ साथ उनके द्वारा दी गई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी। और शनिदेव ने यमराज को परास्त कर दिया और उन्हें अपने दंडास्त्र से मृत्यु के घाट उतार दिया। अपने पुत्र का मृत्यु काया देख सूर्यदेव अत्यंत विचलित हो उठे। सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नियां देवी संध्या और देवी छाया ने महादेव का आवाहन किया और महादेव के प्रकट होने पर उनसे पुनः यम के जीवित होने का आग्रह किया। महादेव जी ने सूर्यदेव की प्रार्थना को ठुकराते हुए उन्हें यह समझाया कि मृत्यु अटल सत्य है और एकमात्र उनके पुत्र के लिए इस सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकते। तब शनिदेव ने स्वयं महादेव से प्रार्थना की और उन्हें यम को जीवित करने के पीछे ठोस कारण भी बताया। शनिदेव ने भगवान शिव से कहा कि 1 माह के बाद मृत्यु के देवता का दायित्व संभालने के लिए महादेव स्वयं देवताओं में से किसी एक का चयन करने वाले थे। इस चयन का आधार होता है मृत्यु के चक्र को पूरा करना। यम देवता सूर्य पुत्र हैं, किंतु उन्हें किसी प्रकार के दैवीय शक्ति प्राप्त नहीं थी। इसी कारण से वह अमृत से वंचित थे और उनकी मृत्यु हुई। इस तरह यम ने मृत्यु का चक्र सर्वप्रथम पूरा कर लिया है। इस आधार पर महादेव को यम को न सिर्फ जीवित करना चाहिए, बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता भी बनाना चाहिए। भगवान शिव शनिदेव के तर्क से प्रसन्न हुए और उन्हें शनिदेव के आग्रह पर सूर्यपुत्र यम को जीवित कर दिया। भगवान शिव ने सूर्यपुत्र यम को मृत्यु के देवता का कार्य सौंपा और इस प्रकार सूर्यपुत्र यम मृत्यु देव यमराज बने। तो ये थी यमराज के मृत्यु देव बनने की रोचक कथा।